एपिसोड 5 की शुरुआत पास्ट से होती है। पुन कहता है, ये सब कुछ 13 साल पहले मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद शुरू हुआ था। मेरा छोटा भाई और मैं अलग हो गए। माइकल अनाथालय में मेरा जीवन यहीं से शुरू हुआ। और दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी मुलाकात जेट से होती है और फिर एलिस से। फिर 3 साल बाद वो रात आई जब वो हादसा हुआ था। पुन और एलिस किसी तरह से बच के जेट को बचाने गए। जब उसे किसी ने धक्का मारा वो गिर गया। उसके ऊपर एक डोर गिरने वाला था, लेकिन किसी ने आके डोर को उसके ऊपर गिरने से रोक दिया। उसके गले के नेकलेस में एक रेड कलर का पेंडेंट था जो चमक रहा था। ये वैसा ही पेंडेंट था जैसे रामिल के गले में है। पुन ने बस वो चमकती हुई पेंडेंट ही देखा था। कहानी प्रेजेंट में आती है और पुन की नींद टूट जाती है। पुन देखता है कि रामिल गहरी नींद में है और वो उठ के बाथरूम चला जाता है। वो शावर ले रहा होता है। तभी पीछे से रामिल आके उसे हक करके पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? पुन कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मिस्टर रामिल। रामिल पूछता है, मैंने क्या किया है? पुन कहता है, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक हंटर हूँ। हम दुश्मन हैं। रामिल पूछता है, कौन से दुश्मन बेड पे एक दूसरे को हक और किस करते हैं? क्या हम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है? और पुन को किस करने जाता है, लेकिन पुन उसे रोक देता है और कहता है, मुझ पर उस शक्ति का प्रयोग मत करो। मेरे मन को दोबारा मत पढ़ना। रामिल कहता है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारी परमिशन के बिना इसका यूज नहीं करूँगा। तुम शायद अभी उलझन में हो। मैं तुम्हें तुम्हारी भावनाओं को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। पुन अपने घर जाने के लिए तैयार होता है। तभी मेतासाके उससे कहता है, मास्टर ने आपके दोस्तों को रिहा करने का आदेश दिया है मिस्टर पुन। वे सभी अब सुरक्षित है। वो लोग नीचे आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें ले जाइए। पुन चले जाने के बाद मेतासाके रामिल को वो न्यूज देता है। रामिल कहता है, तुम मेरे काम पर सवाल उठा रहे हो, है ना? मेथस कहता है, आपके अपने कारण होंगे मिस्टर पुन पर भरोसा करने का। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अब जब आपने अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लिया है, तो मेरा मानना है कि जोनोएल के नियमों के अनुसार आपको लीडर के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए सेरेमनी आयोजित करने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाए कि आप कौन हैं और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और जहाँ तक इंसान और वैम्पायर्स का सवाल है, हम एक साथ कभी नहीं रह सकते। दूसरी तरफ पुन अपने घर लौट आता है। वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो वापस आ गया है और फिर से काम शुरू करने वाला है। तभी उसके डोर की बेल बजती है। पुन जाके देखता है एलिस उससे मिलने आई है। एलिस अंदर आती है और कहती है, जब से तुम चले गए हो मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आया। पुन कहता है, मुद्दे पे आओ। एलिस कहती है, मैं असली कारण जानना चाहती हूँ। तुम मिशन में फेल क्यों हुए? मुझे सच बताओ पुन, जोनोएल के अंतिम वंशज ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम पहले से ही उसके लिए गहरी भावना रखते हो, है ना? पुन हाँ कहता है। एलिस पूछती है, तो तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम यहीं पे रह के अपने भाई के साथ दुकान चलाओगे? पुन कहता है, मुझे सच में नहीं पता। अगर मैं पोंग को यहाँ पे लाना चाहूँ तो मुझे पहले सब कुछ क्लियर करना होगा। फिर पूछता है, और तुम लोग क्या करोगे? मिशन जारी रखोगे, है ना? एलिस कहती है, जेट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। माफ करना कि मैं साफ साफ बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम इसमें और शामिल नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें रामिल से मूव ऑन करना होगा। पुन कहता है कि वो कोशिश करेगा। फिर एलिस चले जाने के बाद पुन एक सूखी रोज को देखता है। दूसरी तरफ रामिल भी रोजेस को देख के पुन को याद करता है। फिर दिखाया जाता है पोकपोंग मेखिन को हॉस्पिटल में सामान डिलीवर करने जाता है। मेखिन उसको तनाव में देख के पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे बता सकते हो? पोकपोंग कहता है, तुम जाके अपने मरीजों की देखभाल करो। मेखिन कहता है, मेरे पास अभी टाइम है, बताओ मुझे। पोकपोंग कहता है, तुमने जो कहा था मैंने वो किया, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा। लगता है जैसे मेरा भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने बस इतना कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं इसमें शामिल हूँ, इसलिए वो मुझे खुद के साथ नहीं रखना चाहता। मेखिन कहता है, तुम पूरी तरह से असफल नहीं हुए। कम से कम अब तुम्हें पता है कि तुम्हें खुद से दूर रखने के पीछे उसके अपने कारण हैं। पोकपोंग कहता है, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम साथ नहीं रह पाएंगे। मेकिन कहता है, बेशक फर्क पड़ता है। तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारा भाई तुमसे नफरत नहीं करता। अभी तुम्हें बस इंतजार करने की जरूरत है। जब वो तैयार हो जाएगा वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। पोकपोंग उसकी बात समझता है। फिर मेकिन बाय बोल के चला जाता है। फिर जब मेकिन वेटिंग एरिया से जा रहा होता है, वो वहाँ पे रामिल को देखता है। वो उसके पास जाके बैठता है और उसे जूस देता है। रामिल कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर में मैं एक बहुत बीमार व्यक्ति हूँ जिसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। मेकिन कहता है, आपके पास पहले से ही हीलिंग पावर है। आपको ठीक करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। रामिल कहता है, एक डॉक्टर के रूप में तुम किसी को मना नहीं कर सकते।
मेकिन कहता है ठीक है, मुझे बताइए क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रहा है और जिसके बारे में आप मेथस और शेयर से बात नहीं कर सकते? क्या ये मिस्टर पुन के बारे में है? रामिल हाँ कहता है। मेकिन कहता है ये एक मिस है, मिस्टर पुन जिन्होंने आपका श्राप हटाया था वो आपको मारने के लिए भेजे गए लोगों में से एक निकला। उनके लिए मुझे बुरा लगा, हमारे आसपास होना उनके लिए सच में अनकंफर्टेबल रहा होगा। रामिल पूछता है तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? मेकिन कहता है लेकिन आपको तो सारे बेनिफिट्स मिले मास्टर, आप फ्री है, आपको आपकी सारी शक्तियाँ वापस मिल गई और आप लीडर बनने वाले हैं। रामिल कहता है लेकिन मुझे पुन को खोना होगा। मेकिन कहता है मुझे नहीं पता इनॉग्रेशन आपके लिए कितना जरूरी है मास्टर, लेकिन मेरे लिए अगर इसका मतलब उस व्यक्ति को खोना है जिसे मैं प्यार करता हूँ तो मैं वो नहीं चुनूंगा, मैं सेल्फिश हो जाऊंगा और अपने दिल की सुनूंगा। रामिल कहता है इसलिए तुमने मनुष्य के रूप में जीना चुना। मेकिन कहता है और मैं अपनी पसंद से खुश हूँ। आप सोचिए कि आप कैसे जीवन चाहते हैं मास्टर, क्या आप अपने ड्यूटी को चुनेंगे या अपने दिल को? जहाँ तक इनॉग्रेशन का सवाल है शायद ये पोस्टपोन किया जा सकता है। वैम्पायर 100 साल तक आपके बिना जिंदा रहे हैं, 100 साल और इंतजार करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंसानों का जीवन काल सीमित है। हमारी देखभाल करने के बजाय क्यों न इस समय का इस्तेमाल मिस्टर पुन की देखभाल करने में किया जाए, उसके साथ खुशी से रहिए। रामिल कहता है अब मुझे समझ आ गया है मेकिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेकिन कहता है श्योर, लेकिन फीस देना मत भूलना। दूसरी तरफ पुन पोकपोंग के स्टोर में आता है उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए। पोकपोंग के लिए ये तो सपना पूरा होने जैसा है। पुन पोकपोंग को घर ले आता है, वो पोकपोंग को बेड पे सो जाने के लिए कहता है क्योंकि वो काम करके थक गया है। लेकिन पोकपोंग पुन को बेड पे सो जाने के लिए कहता है और वो खुद फर्श पे सो जाएगा, उसे फर्श पसंद है और वो फर्श के बेड पे सो जाता है। पुन कहता है अभी उठो, तुम्हारे बाल अभी गीले हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और उसके बालों को पोंछने लगता है। पोकपोंग पूछता है क्या अब तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे? पुन पूछता है क्यों, क्या अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? पोकपोंग कहता है बेशक मैं चाहता हूँ। पुन कहता है तो फिर अपना बिहेवियर ठीक रखना, स्कूल में ध्यान देना और उस घर में लौट जाना, और जब भी तुम्हारी छुट्टी हो तुम यहाँ आकर रह सकते हो, ओके? पोंग मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें दूर धकेल रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, तुम समझ रहे हो ना? पोकपोंग कहता है जब तक तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे मैं ठीक हूँ। पुन कहता है मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे इकलौते छोटे भाई हो। अब जाके सो जाओ, कल मुझे दुकान जल्दी खोलने में हेल्प करना। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर 12 बजे पुन उठता है और बेसमेंट में अपने सीक्रेट रूम में जाके उस रूम को क्लियर करने लगता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आती है। रामिल पुन के घर के बाहर वेट कर रहा है। पुन बाहर आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामिल सॉरी कहता है इतनी रात को पुन को परेशान करने के लिए। फिर कहता है वो पुन को मिस कर रहा था और वो पुन का आंसर जानने आया है। पुन कहता है लेकिन अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टाइम दोगे। रामिल कहता है मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सका। फिर पुन का हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम्हें वहाँ दूसरे वैम्पायर्स के साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आके रह सकता हूँ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। पुन कहता है तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरा भाई अब मेरे साथ रह रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसे इसमें घसीटा जाए। अगर तुम आंसर चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट कर दूंगा, जोनोएल में लौट जाओ। और वो अंदर जाने लगता है। रामिल फिर उसे रोकता है और उसे हक करके कहता है प्लीज अभी आंसर मत दो, अगर ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है तो मैं तुम्हें और टाइम दूंगा, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने दो, इस पर अच्छी तरह से सोचो और फिर मुझे बताओ तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। पुन कहता है ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन मेरे भाई को ये पता मत चलने देना कि तुम कौन हो। रामिल कहता है ठीक है पुन, मैं उसे नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पोकपोंग आके पूछता है तुम कौन हो? वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। पोकपोंग पुन से पूछता है ये कौन है? पुन कहता है ये मिस्टर रामिल है। पोकपोंग पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रामिल हाँ कहता है और पुन ना। फिर पुन कहता है वो मेरा क्लाइंट है, देश के बाहर हमने साथ में काम किया, वो बैंकॉक आया था लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने दिया। फिर रामिल से कहता है ये पोकपोंग है मेरा छोटा भाई। रामिल पोकपोंग को हेलो कहता है। फिर कहता है तुम्हारे नाम का बहुत बड़ा अर्थ है, ये स्ट्रॉन्ग है जैसे तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पुन उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। पोकपोंग पुन से पूछता है ये कितने दिन यहाँ पे रहेगा? पुन कहता है बस 2-3 दिन, वो सोफे पे सो जाएगा।
पोकपोंग पूछता है, अगर ये सच में आपका क्लाइंट है तो क्या इसे सोफे पे सुलाना ठीक है? पुन पूछता है, तो फिर वो कहाँ सोएगा? फिर पुन रामिल को अपने बेड पे सोने देता है। पोकपोंग आके कहता है कि उसने उन लोगों के लिए बाहर बेड बना लिया है और उसे नींद आ रही है। फिर पुन चले जाने के बाद पोकपोंग रामिल से पूछता है, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, है ना? रामिल कहता है, नहीं लगता। पोकपोंग उसे डराता है कि सावधान रहना, ये एक पुरानी चीजों की दुकान है, किसे पता कि इन चीजों से क्या जुड़ा हुआ है। ये कह के वो चला जाता है, लेकिन फिर से उसे डराने आता है और फिर फाइनली वो चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रामिल जागता है, वो देखता है उसके पैर के पास पुन ने उसके लिए कपड़े रखे हैं। वो तैयार होके बाहर आता है तो पोकपोंग पूछता है, रात कैसा रहा? क्या कोई भूत मिला था? रामिल कहता है, नहीं, मैं अच्छी तरह सोया, मुझे सारी रात अच्छे अच्छे सपने आते रहे। पुन कहता है, बहुत हुआ पोकपोंग, मिस्टर रामिल हमारे मेहमान हैं, तुम फर्श पोछो। फिर रामिल से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? रामिल कहता है, हमारी प्रजाति को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? पुन कहता है, नहीं, तुम सोफे पे बैठ के रेस्ट करो। रामिल कहता है, अगर मैं यूं ही बैठा रहूंगा तो तुम्हारे भाई को शक हो जाएगा, तुम्हें अपनी दुकान साफ करने में मुझे शामिल कर लेना चाहिए। पुन कहता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे पोछा लगाओ। लेकिन रामिल को थोड़ी पोछा लगाना आता है, वो पोकपोंग की नकल करने जाता है। पोकपोंग कहता है, अगर तुम्हें ये करना नहीं आता तो चुपचाप बैठे रहो और एक अच्छे गेस्ट की तरह बिहेव करो। और दोनों मॉप को लेके लड़ने लगते हैं। दोनों में नोकझोंक जारी रहती है और पुन के घर का माहौल जिंदा दिल हो जाता है। पुन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। फिर दोनों साफ सफाई कर रहे होते हैं और तभी पोकपोंग की गलती से एक वाज गिर जाता है, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले ही रामिल उसे पकड़ लेता है। पोकपोंग कहता है, ये करीब था, अच्छा हुआ कि तुमने इसे पकड़ लिया, मैं तुम्हारी स्पीड को सैल्यूट करता हूँ। रामिल कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पोकपोंग कहता है, वाओ, मैंने बस तुम्हारा थोड़ा सा प्रशंसा किया और तुमने डींगे हाँकना शुरू कर दिया। फिर कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ स्वीकार नहीं करूंगा। रामिल पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे स्वीकार कर लो? पोकपोंग कहता है, मुझे इम्प्रेस करो, अगर तुम कामयाब रहे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होता। रामिल देखता है कि पुन थोड़ा दूर अपने काम में बिजी है और वो इसका फायदा उठा के पोकपोंग के मन से फ्लावर वाज वाला इंसिडेंट भुला देता है। पोकपोंग की नाक से खून निकलने लगती है और वो वॉशरूम चला जाता है। फिर दिखाया जाता है पुन एक बर्थडे केक को डेकोरेट कर रहा है। वहाँ पे रामिल आता है तो पुन उसे चुप रहने के लिए कहता है, वो पोकपोंग को सरप्राइज देने वाला है। रामिल पूछता है, तुम अपने भाई का बर्थडे भूले नहीं? पुन कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। और वो कैंडल सजाने लगता है और कहता है, मुझे और कैंडल्स डालनी चाहिए। रामिल कहता है, ये पहले से ही अच्छा लग रहा है। और ये वो पुन की तरफ देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ पोकपोंग बाथरूम में बैठ के खुद को बर्थडे विश करता है। वो सोचता है कि पुन को उसका बर्थडे याद नहीं। तभी उसे मेकिन का मैसेज आता है। मेकिन पूछता है कि उसे किस फ्लेवर का केक पसंद है और फिर वो कोकोनट फ्लेवर का केक खरीदता है। दुकानदार पूछती है, क्या आज आपका बर्थडे है? मेकिन कहता है, नहीं, ये मेरे किसी जानने वाले के लिए है। फिर पोकपोंग जब बाथरूम से बाहर आता है, पुन उसे सरप्राइज देता है और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है। फिर पोकपोंग बर्थडे विश मांगता है और कैंडल को ब्लो करता है। फिर रामिल उनको ऐसे डराता है कि पुन के हाथ से वो केक गिर जाता है और दोनों उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। पुन पूरा केक उठा के डस्टबिन में फेंकता है और पोकपोंग कहता है कि मैं ये भी नहीं देख पाया कि केक के ऊपर क्या लिखा था। पुन कहता है, उसमें लिखा था, एक अच्छा बच्चा बनो, स्वस्थ रहो और हमेशा मेरे साथ रहो। पोकपोंग कहता है, ये कितना अच्छा था, कितना बुरा हुआ कि मैं इसका एक फोटो भी नहीं ले पाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ पिरामिल, तुम्हें मुझे डराना नहीं चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि पीपुन को मेरा बर्थडे याद रहा। पुन कहता है, अगर मैं भूल जाता तो मैं एक बहुत बुरा भाई होता। मैं जानता हूँ कि इस पूरे समय में मैंने तुम्हें ये महसूस कराया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे माफ कर दो। पोकपोंग पुन को हक कर लेता है। फिर पोकपोंग को मैसेज आता है और वो पुन से कहता है, वो रात को बाहर जा रहा है और नेक्स्ट डे सुबह वापस आएगा, उसे काम पे जाना है। पुन पूछता है, क्या तुम अपने जन्मदिन पर भी काम करोगे? पोकपोंग कहता है, नहीं, मैं बस तुम दोनों को अकेले में कुछ समय बिताने देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। मिस्टर रामिल सच में तुम्हारा क्लाइंट नहीं है ना? पुन उसे चुप रहने के लिए कहता है। पोकपोंग कहता है, बर्थडे सरप्राइज के लिए तुम्हारा थैंक यू और पिरामिल को बता देना कि मैं उनसे इम्प्रेस हो गया हूँ। मैंने उन्हें अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये कह के वो चला जाता है।
उसके जाने के बाद पुन रामिल से कहता है इस जगह को साफ कर दो। रामिल कहता है जी हाँ मिस्टर पुन, और एक छोटी सी हरकत करता है और पुन की स्माइल तो रुक ही नहीं रही है। दूसरी तरफ पोकपोन मेकिन से मिलने आता है। मेकिन पोकपोंग के लिए केक लाया है और दोनों पोकपोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर पुन बाथरूम में जाके भी मुस्कुरा रहा होता है और तभी वो डस्टबिन में खून लगा हुआ टिश्यू पेपर देखता है और वो समझ जाता है कि रामिल फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। पुन जाके रामिल से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। पुन कहता है तुम्हें पता है इससे पहले मैं और मेरा भाई साथ नहीं थे। हम इतने साल तक अलग रहे कि मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कोई छोटा भाई है। लेकिन कुछ साल पहले पोंग के फॉस्टर फैमिली ने मुझसे संपर्क किया। जब हम मिले मैंने देखा कि वो अभी भी पहले जैसा ही है, सिर्फ मैं बदल गया हूँ। मैं अब सिर्फ उसका भाई नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ, एक वैम्पायर हंटर जो किसी भी वक्त उसके लिए खतरा बन सकता है। रामिल उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे तुम्हारे भाई के ऊपर शक्ति का प्रयोग करने के लिए खेद है। मैं बस उससे जुड़ना चाहता था। मैं बस यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे बस एक और मौका दो पुन। पुन कहता है तुम अपनी नॉर्मल इंस्टिंक्ट को नहीं रोक सकते मिस्टर रामिल। रामिल कहता है मैं कर सकता हूँ पुन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बताओ मैंने तुम्हारे भाई के साथ जो किया उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुन कहता है मैं बस सबसे अच्छा भाई बनना चाहता हूँ और मैं उसकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। रामिल कहता है पुन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी शक्तियाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। पुन कहता है लेकिन तुम एक वैम्पायर हो, तुम अमर हो, तुम कैसे समझ सकते हो। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें जाना चाहिए मिस्टर रामिल, अपने कर्तव्य पर वापस जाओ। हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच ये इम्पॉसिबल है। रामिल पूछता है क्या यही तुम्हारा आंसर है। पुन हाँ कहता है और हार्ट ब्रोकन होकर रामिल पुन के घर से चला जाता है। रामिल को घर से निकालने के बाद पुन भी फूट फूट के रोता है। रामिल जोनोइल में पहुंचता है और उन तीनों से कहता है कि वो रेडी है। मेथस शियर को ये जिम्मेदारी देता है कि पूरे देश के वैम्पायर्स में अनाउंस कर देने के लिए कि उनका लीडर सिंहासन पर वापस आ गया है। कल रात सारे वैम्पायर्स रात के राजा के इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी ताकत के साथ जमा होंगे। दूसरी तरफ कैस्टर कंप्यूटर में देखता है सारे वैम्पायर्स एक जगह पे जमा हो रहे हैं। पॉल जाके जेट और एलिस को ये इन्फॉर्मेशन देता है। जेट पॉल को ऑर्डर देता है सारे यूनिट्स को प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहो। सारे एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, हम इस बार फेल नहीं हो सकते। पॉल चले जाने के बाद जेट कहता है फाइनली इसे खत्म करते हैं। लेकिन एलिस कुछ नहीं कहती। वो पुन को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है कि वो सब जोनेल पर हमला करने जा रहे हैं, ये उनका आखिरी मौका है। दूसरी तरफ रामिल अपने कमरे में उदास बैठा हुआ होता है। तभी मेथस आके कहता है समय हो गया है मास्टर। फिर सेलिब्रेशन में शियर मेथस से पूछता है क्या समय हो गया है। मेथस कहता है हाँ समय हो गया है। शियर अनाउंस करता है अब समय आ गया है जब हम छिपना और डर डर के जीना बंद करेंगे। समय आ गया है कि हमारा वंश आगे बढ़े और अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त करे। अब छाया में छिपने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शुद्ध जोनेल वंश के अंतिम वंशज रामिल सोलोइल जोनेल की शक्तियाँ वापस आ गई है और रामिल की ग्रैंड एंट्री होती है। फिर सारे वैम्पायर्स मिलके जाम पीते हैं और यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।